मौके पर जाकर सब कुछ को बताया कि कैसे हम ये क्यों कह रहे हैं घर वाले कि उसकी हत्या हुई है। उन सारे एलिमेंट्स को हम कवर कर कर लेकर आए। उसके बाद एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने जांच के निर्देश दिए और जांच के बाद खुलासा हुआ। दोनों परिवारों अपनी राजी बाजी से सहमति से इन लोगों के रिश्ते को मान लिया और शादी की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान में 2 साल के अंतराल में धीरे धीरे आपस में परिचय होने में इनमें कुछ आपस में विवाद भी हुआ। आखिर उस रात को शादी के ठीक 2 दिन पहले रात को ही क्यों मिले, वो भी तालाब में जाकर। आखिर किसने बुलाया था तेजस्विनी को, क्यों बुलाया था तेजस्विनी को हुमन ने, ये भी आपको वजह सामने आएगी, आपको आगे जवाब मिल जाएगा। और अंत में जाते जाते आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि भिलाई टाइम्स लगातार अपनी खबरों को पकड़ कर रखता है और अपनी खबरों का फॉलोअप लेते रहता है तब तक जब तक कारणों का स्पष्ट खुलासा ना हो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। लगातार हमने धमधा के पास मिडेसरा गांव है और वहाँ पे 9 जुलाई की रात को जो कुछ हुआ था उसे आप सबने देखा। 10 जुलाई की सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास खबर मिलती है कि मिडेसरा के तालाब में तेजस्विनी की लाश मिली है, जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। कुछ दिन बाद यानी कि महज 2 से 3 दिन बाद ये खुलासा होता है कि उसकी हत्या कोई और नहीं, उसके होने वाले पति यानी कि उसके मंगेतर ने की है, जिसका नाम हुमन है और बीरेभाट का वो रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच करी थी। पहले तो ये जांच करी थी कि कहीं सुसाइड तो नहीं है, लेकिन घर वाले बार बार चीखते रहे, बताते रहे कि इसकी हत्या हुई है, सुसाइड बिल्कुल नहीं है। और हम भी जब अगले दिन 10 तारीख की जब मामला सामने खुलासा हुआ, उसके बाद अगले दिन 11 जुलाई को भिलाई टाइम्स की टीम मौके पर पहुंची, क्योंकि तमाम मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनलों में यही बताया जा रहा था कि तेजस्विनी ने खुदकुशी की है, उस तालाब में कूदकर खुदकुशी की है जिस तालाब को वो कभी भी पार कर सकती थी और उसके अलावा कमर के नीचे उसकी गहराई थी। तो सवाल तो था तेजस्विनी इस तालाब में खुदकुशी कैसे कर सकती है, उसकी हत्या हुई होगी। हम मौके पर गए और मौके पर जाकर सब कुछ को बताया कि कैसे हम ये क्यों कह रहे हैं घर वाले कि उसकी हत्या हुई है। उन सारे एलिमेंट्स को हम कवर कर कर लेकर आए। उसके बाद एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने जाँच के निर्देश दिए और जाँच के बाद खुलासा हुआ कि इस मामले में उसके होने वाले पति मंगेतर ने शादी के ठीक 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी। अब सवाल बड़ा था कि आखिर होने वाले पति ने, उसके मंगेतर ने हत्या क्यों की। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से शादी के ठीक 2 दिन पहले हत्या कर दी गई। दोनों बहुत खुश थे पहले तो, और दोनों ने शादी की शॉपिंग भी कर रखी थी। तो सवाल फिर भी बन रहा था कि आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि इनका रिश्ता तो टूट ही गया, साथ में एक ने ज़िंदगी ख़त्म कर दी। इसके अलावा क्या कोई अफेयर था? लगातार सवाल उठ रहे थे क्योंकि तेजस्विनी की हत्या के बाद उसके मंगेतर पर सवाल उठाया जा रहा था कि कहा जा रहा था कि उसके मंगेतर यानी कि हुमन ने कोई और लड़की को पसंद कर रखा था और उससे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता था और इसीलिए तेजस्विनी को रास्ते से हटा दिया। क्या ये एक बड़ी वजह थी? क्या ये भी एक वजह थी कि आखिर इन दोनों के बीच में उस रात को क्या हुआ? पहले तो ये सवाल उठाए जा रहे थे, जब हत्यारा सामने नहीं आया था लोग ये सवाल कर रहे थे कि कोई क्या लड़की का किसी और के साथ अफेयर है, लेकिन लड़की अपनी जगह सही थी, उसका कहीं किसी के साथ अफेयर नहीं था। बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब आज मिल गए हैं। इस मामले में जब हमने धमधा एसडीओपी संजय पुंडीर साहब से बात की, उन्होंने आज बाइट दिया है इस विषय पर। हमने पूछा कि भैया आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से जो है उस मंगेतर ने अपने होने वाली पत्नी की हत्या कर दी। होने वाली पत्नी का मतलब यह कि 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, जिस घर से उसकी डोली उठने वाली थी उस घर से शादी के ठीक 2 दिन पहले अर्थी उठ गई। आपको मालूम होगा कि तेजस्विनी की बुआ जो होने वाली उसकी सास थी, इन दोनों का आपस में रिश्ता भी है, परिवार है, और इससे पहले भी तेजस्विनी की बड़ी बहन के लिए उस घर से रिश्ता होने वाला था, वो रिश्ता टूट चुका था। उसके बाद से तेजस्विनी के पिता ये बात को कह चुके थे कि अब उस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, चूँकि इनके समाज में चलता है मामा फूफू का जो रिलेशन होता है उनके बीच में रोटी और बेटी का जो रिलेशन है वो भी चल सकता है, यानी कि उस घर में बेटी आ सकती है और जा सकती है शादी करके, इनके समाज में भी होता है। तो दोनों जो है मामा फूफू के रिलेटिव थे और 2 साल पहले इनके बीच में ये तय हुआ था कि जो हुमन है आरोपी, उसने कहा था कि मैं उसकी बेटी से यानी कि अपनी बहन से बाद में शादी करेगा, अपने मामा की बेटी से शादी करेगा, और इनके बीच रिश्ता तय हुआ। रिश्ता तय होने के बाद 2 साल तक इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से इनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई
और आज एसडीओपी साहब ने भी यही बताया कि आखिर हमने जब पूछा कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से शादी के ठीक 2 दिन पहले उसने हत्या कर दी, तो वो आज वजह उन्होंने बताई है। आगे आप देखिएगा वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। आखिर उस रात को, शादी के ठीक 2 दिन पहले रात को ही क्यों मिले, वो भी तालाब में जाकर। आखिर किसने बुलाया था तेजस्विनी को, क्यों बुलाया था तेजस्विनी को हुमन ने, ये भी आपको वजह सामने आएगी, आपको आगे जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा बड़ा सवाल एक और था कि ये भी कहा जा रहा था कि जब विवाद हुआ इन दोनों के बीच में तो तेजस्विनी ने डायल 112 को बुलाया था, तो डायल 112 की टीम क्यों नहीं पहुंची, ये भी बड़ा सवाल था, क्योंकि इनके बीच में इतना विवाद बढ़ गया कि तेजस्विनी की हत्या हुमन ने कर दी। आगे आप सुनिएगा, इस विषय को लेकर इस पूरे मामले का जो है खुलासा हो चुका है। हालांकि पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है, लेकिन पुलिस इस बारे में, इस मामले को लेकर जो है, इस केस में बयान नहीं दे पाई थी। तो अब वो बयान आप देखिए कि इस विषय को लेकर संजय पुढीर जो एसडीओपी है धमधा के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। लगभग 2 मिनट का वो वीडियो है जिसमें आपको वजह सामने आ जाएगी। और अंत में जाते जाते आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि भिलाई टाइम्स लगातार अपनी खबरों को पकड़ कर रखता है और अपनी खबरों का फॉलोअप लेते रहता है तब तक जब तक कारणों का स्पष्ट खुलासा ना हो पाया जाए और जनता का सरोकार उस मामले पे ना हो जाए। हालांकि क्राइम की खबरों में लोगों के मन में सवाल रहता है कि भैया वजह क्या थी, क्यों ऐसा किया, क्यों, किसने किया, बहुत कुछ सवाल रहते हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ केस ऐसे हैं जिसका खुलासा होना बाकी है। दुर्ग पुलिस, तमाम जो पुलिस है उनको काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो गनियारी डबल मर्डर केस हो या फिर परपोड़ी के पास लूक गांव है, वहाँ पे एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई थी, उस मामले में अभी भी उसका पति फरार है। इसके अलावा डबल मर्डर केस गनियारी में दादी और पोती की हत्या किसने की, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो आगे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय श्री राम। क्या वजह थी कि आखिर उस लड़के ने अपनी होने वाली मंगेतर को, अपनी होने वाली पत्नी को मार डाला? जो तेजस्विनी है मृतिका और जो हुमन साहब, ये दोनों आपस में 2 साल से दोस्त भी थे और लगभग दोनों की परिवार को ये पता चल गया था कि इन लोगों के आपस में परिचय है और प्रेम संबंध है। तो दोनों परिवारों अपनी राजी बाजी से, सहमति से इन लोगों के रिश्ते को मान लिया था उन लोगों ने और शादी की तैयारियां चल रही थी घर में। इस दौरान में 2 साल के अंतराल में धीरे धीरे आपस में परिचय होने में इनमें कुछ आपस में विवाद भी हुआ और वो विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि मतलब ऐसा तय हो रहा था कि मतलब ये शादी के लिए इनमें से दोनों में से कोई मना कर दे। और इसी को सॉल्व करने के लिए लड़का उस दिन रात को उसको लड़की को वहाँ तालाब के पास में बुलवाया और बीच में इन दोनों में इतना विवाद बढ़ गया कि इसने मारपीट चालू कर दी और मारपीट चालू करने के बाद में फिर लड़की को वहीं मार के भाग गया। जी सर, डायल 112 को फोन लड़की किया था कि लड़का किया था, ये भी खबरें थी। डायल 112 को फोन लड़की के मोबाइल से आया, लड़की नहीं, मोबाइल रिकवर नहीं हो पाया। काफी कोशिश करने के बाद में, काफी प्रयास करने के बाद में भी मोबाइल रिकवर नहीं हो पाया। शादी के ठीक 2 दिन पहले लड़का खुद ही बुलाया था कि लड़की को से बुलाया गया था वहाँ पे रात में मुलाकात कर? लड़के ने और इनके दोनों ने आपस में मुलाकात तय की थी और लड़की अपनी मर्जी से और इसके बुलाने पे ही पहुंची थी वहाँ पे। कहीं और अफेयर की खबरें आ रही थी सर, लड़के क्यों लड़का था? ये अभी इसका पुष्टि नहीं हुई, बताया नहीं कोई, इसकी कोई पुष्टि नहीं। जी जी। एक चीज और सामने आई थी सर कि घर वाले कह रहे थे, लड़की घर वाले, कि लड़के ने जानबूझ के सब प्लान किया था, काफी पहले से वो सोच रखा था मर्डर करना ही करके। इसका कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा सडन प्रोवोकेशन का मामला लगता है और पहले से कुछ ऐसा प्लान करके रखा हो तो इसका कोई हत्या के बाद उसके अफसोस था कि मार दिया? कोई अफसोस नहीं था, कोई अफसोस लग रहा था कि मैं सही किया। उसने